Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to histology, tissue and basic types of tissue. What is tissue and basic types of tissue? Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. And if you want to watch in Urdu Hindi, then this lecture is for you. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि टिश्यू क्या होता है हिस्टोलॉजी में और बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन से हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से. व्हाट इज़ टिश्यू? वो सेल्स जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा हो उन्हें कहते हैं टिश्यू. सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. नेक्स्ट है आर्गन. यहाँ हेडिंग में मैंने टिश्यू एंड बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू लिखा है, लेकिन यहाँ आर्गन मैंने क्यों लिखा है? हिस्टोलॉजी के लिहाज से हमें आर्गन की जो पार्ट्स है वो हमें आने चाहिए. तो आर्गन क्या है, आर्गन को कैसा डिफाइन करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं तो वो आर्गन बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यू कंबाइंड टू मेक आर्गन. अब हिस्टोलॉजी के लिहाज से जो आर्गन में चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है पार्ट्स ऑफ आर्गन. आर्गन के हिस्से. आर्गन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है पेरेन्काइमा, एक है स्ट्रोमा. जो पेरेन्काइमा होता है वो उस आर्गन की जो सेल है उस पार्ट को उससे कहते हैं पेरेन्काइमा, और आर्गन का जो सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट है उसे कहते हैं स्ट्रोमा. जैसा कि हम लिवर को लेते हैं, लिवर के जो बेसिक सेल्स हैं वो उसका पेरेन्काइमा है. वो कौन से हैं? हेपेटोसाइट. अब लिवर की हेपेटोसाइट क्या है? उसका पेरेन्काइमा है. लेकिन हेपेटोसाइट के अलावा जो भी स्ट्रक्चर है वो किस में आता है? वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा. तो ये दो पार्ट्स हैं आर्गन के. अब नेक्स्ट हमारे साथ है बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यू की डिफिनेशन तो हमने पढ़ ली. अब बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. अब हमारे साथ जो बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं या इसे मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू भी कहते हैं. देयर आर 4 बेसिक और मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यू के 4 बेसिक या मेजर टाइप्स होते हैं. वो कौन से हैं? सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे नंबर पर है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे नंबर पर है मसल और चौथे नंबर पर है नर्वस टिश्यू. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी की जो सरफेस है और उसको क्या करता है? कवर करता है. और ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में हैं वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है. कवर आर लाइन सरफेसेस एंड फाउंड इन ग्लैंड्स. ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू. दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू. नाम से ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को क्या करता है? कनेक्ट करता है, बाइंड करता है. तो इसका काम क्या है? बाइंड एंड सपोर्ट बॉडी पार्ट्स. ये क्या करता है? हमारे बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स है उसको मिलाता है, बाइंड करता है और उनको सपोर्ट करता है. अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन से आते हैं? बोन आता है, कार्टिलेज आता है, इसी तरह जो है ब्लड आता है. ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. थर्ड हमारे साथ है मसल. मसल क्या है? ये थर्ड टाइप से किसका? टिश्यू का. मसल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. ये हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसके लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होता है. और चौथा जो टाइप से टिश्यू का वो है नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डिटेक्ट चेंजेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है? ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है. तो ये हुआ
नर्वस टिश्यू। तो आज हमने हिस्टोलॉजी की टिश्यू, आर्गन के पार्ट्स और बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।